ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 ही कहता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, लिसन केयरफुली, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, कोई नंबर 7 से तब विभाजित होगी व्हेन ट्वाइस द वंस प्लेस डिजिट, मैंने क्या बोला, यानी कि डिफरेंस ऑफ द ट्वाइस द वंस प्लेस डिजिट एंड रिमेनिंग डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीपल्स ऑफ 7, यानी कि मैंने कहा कोई संख्या 7 से तब विभाजित हो जाएगी यदि उस संख्या के 1 प्लेस का 2 गुना और बाकी 1 प्लेस को छोड़ करके बाकी जो नंबर हमारे बच रहे हैं उन नंबर का डिफरेंस यानी उन दोनों का अंतर यदि हमारा 0 आता है या वो नंबर क्या हो 7 का मल्टीपल हो, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कहने का मतलब जैसे कि मान लो हमारे पास एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 में। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर लिया गया है, कह रहे हैं यहाँ पे मैंने लिया 325, समझ में आ रहा है? आपको बताना है कि ये नंबर हमारा 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हाउ यू नो दिस नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 और नॉट विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आपको जानना है। तो मैंने रूल बताया था ट्वाइस ऑफ द वंस प्लेस डिजिट, ट्वाइस ऑफ 1 प्लेस डिजिट इज 2 into 5, यानी कि ये हो गया 10, यहाँ तक डिजिट। बाकी के जो रिमेनिंग बच रहे कितना हो गया, ये रिमेनिंग डिजिट कितना हो गया 32। नाउ डिफरेंस ऑफ दिस 32 एंड दिस ट्वाइस ऑफ 5 इज इक्वल टू 10, यानी कि अगर हमारे पास क्या किया 32 माइनस अगर हम 10 करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आ जाएगा 22 ना। ये जो हमारा है यदि ये 0 होता है या मल्टीपल ऑफ 7 होता है, इफ इट वुड बी 0 आइदर मल्टीपल ऑफ 7, देन that number is exactly then that number will be exactly divided by 7, यानी कह रहा है कि किसी नंबर के 1 प्लेस का 2 गुना और बाकी के जो अंक बच रहे उन अंक का अंतर यदि या तो 0 आ जाए या वो 7 का मल्टीपल हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी 7 से कट जाती है। आगे समझ में? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 अगर हम आपको डिफिनेशन में लिखते हैं, a number is divisible by 7, a number is divisible by 7, divisible by 7 if difference of twice of ones place and, यहाँ देखना, if difference of twice of ones place digit, ones place digit and remaining यानी कि 1 प्लेस को छोड़ने के बाद and remaining places digit is either 0 or multiple of 7, या तो 0 is either 0 or multiples of 7, मैंने क्या कहा एक बार और देख लेना। कह रहे हैं कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ डिफरेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ वंस प्लेस एंड रिमेनिंग प्लेसेस डिजिट, आगे समझ में ना, रिमेनिंग प्लेसेस डिजिट इज आइदर 0, यानी कि रिमेनिंग प्लेसेस डिजिट का मतलब हुआ नंबर फॉर्म बाय, यहाँ लिख सकते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं, एंड नंबर फॉर्म बाय रिमेनिंग प्लेसेस। यहाँ पे हम एक चीज जोड़ सकते हैं, यहाँ पे नंबर फॉर्म बाय FORMED, नंबर फॉर्म बाय रिमेनिंग प्लेसेस डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7, दैट नंबर शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। मैंने कहा कि जिस संख्या का इकाई के स्थान का 2 गुना और इकाई के स्थान छोड़ने के बाद बाकी जितने सारे प्लेस बच रहे हैं उन प्लेस से जो नंबर बन रहा है उस नंबर का अंतर, यानी कि इकाई के स्थान का डबल नंबर और बाकी के सारे प्लेस का नंबर का जो अंतर होगा, यदि वो अंतर या तो 0 आ जाए या समझो वो
7 से वो कट जाए। अगर वो 7 का मल्टीपल होगा तभी वो 7 से कटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो 7 का मल्टीपल का मतलब हुआ 7 1 जा 7, 7 का फर्स्ट मल्टीपल 7 है, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 14 इज द सेकंड मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, 7 इज मल्टीप्लाई बाई कर दो 3 तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, 21 इज द थर्ड मल्टीपल ऑफ 7। एनी प्रॉब्लम? अगर ये क्या है मल्टीपल ऑफ 7 है तो ये 7 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा? कट जाएगा ना। अगर देखना 7 का मल्टीपल 7 से कट जाता है तो वही मैंने कहा कि यदि उन संख्याओं का अंतर या तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 7 हो। मल्टीपल ऑफ 7 मीन्स या तो वो जो डिफरेंस है डिफरेंस एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7, तब वो नंबर क्या हो जाएगा 7 से कट जाएगा। जैसे मान लेते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7 का हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर ले लो 35 एंड 35 ले लो, एग्जांपल ले लो 35 35। जैसे कि मान लो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7, इसको चेक करते हैं। यहाँ देखिएगा एग्जांपल में ले लेते हैं। मान लो मेरे पास नंबर लिखा गया 35 35, इस डिविजिबल बाई 7 है कि नहीं है? आगे समझ में, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, इस डिविजिबल बाई 7 और नॉट, मतलब चेक करना है कि नंबर 7 से कटती है कि नहीं कटती है। एक सीधा एग्जांपल लेके चलते हैं, समझना। तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7 ट्वाइस ऑफ वंस प्लेस डिजिट इज 2 into 5 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 10। बाकी के रिमेनिंग डिजिट कितने बच रहे हैं हमारे पास? आ गया 3 5 3। समझ में आ गया? अब इन दोनों का डिफरेंस कर लो, यानी कि 353 में से माइनस कर दो हमारा 10, तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया? यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 3। यहाँ तक आया कि नहीं आया? आया। यदि ये संख्या तुम्हारे पास कितना हो 7 से कट जाए, ये क्या हो 7 से कट जाए, हमारे पास 3 5 क्या है 3 है ना, मैंने लिया 3 5 3, इसमें से 10 मैंने माइनस किया 3 4 3 बचा। यदि ये संख्या या तो 0 आए नहीं तो ये 7 का मल्टीपल होगा। अगर ये 7 का मल्टीपल होगा तो 7 से कट जाएगा। चलिए टेस्ट करते हैं। हमारे पास कितना है 3 4 3 है, 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 4 जा 7 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 5 बार पढ़ेंगे तो 35 इससे अधिक हो जा रहा है, तो हम 4 बार में लेके चलेंगे 28। 14 में से 8 जा कितना बचेगा? ये कितना हो गया हमारा? एक इसको कैरी दिया, यहाँ पे 2 बचा कट गया, यहाँ पे जगह 3। अब 7 9 जा कितना हुआ 63। यानी कि ये हमारा नंबर मल्टीपल ऑफ 7 है। इट इज द मल्टीपल ऑफ 7। इसका मतलब क्या हुआ? कंफर्म हो गया, इट इज द मल्टीपल ऑफ 7। इट इज द मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि 7 का मल्टीपल है ना। इस आधार पे हम कह सकते हैं सो दैट दिस विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7, इसलिए कि यह नंबर 7 से कट जाएगा। समझ में आ गया? सो दैट इतना इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी 7 से कट जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक और मान लो हम एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास लिखा गया 749 है, कोई नंबर हम आपको देता हूँ 749, उसमें भी वही टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लेके चलते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7 के लिए एक और हमारा टेस्ट है, उसमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7 का जो हमारा टेस्ट है, कोई नंबर यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिख लो 1449 लिखा गया है। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। एनी प्रॉब्लम? अब चेक करना है कि संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। समझ में आ गया? मान लो हमने क्या किया, एक और नंबर यहाँ बढ़ा दिया 7 कर दिया। समझ में आया? अब हमें टेस्ट करना है कि ये नंबर हमारा 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7 हम चलेंगे। और नंबर इज डिविजिबल बाई 7, कोई नंबर 7 से तब कटेगी इफ डिफरेंस ऑफ द ट्वाइस ऑफ वंस प्लेस डिजिट एंड नंबर फॉर्म बाई remaining places digit is either 0 or multiple of 7. Multiple of 7 means exactly that multiple of 7 का मतलब ही हुआ कि exactly divisible by 7 हो जाए। वो क्या हो जाए? divisible by 7 हो। multiple of 7 means multiples of 7 means हो जाएगा that should be exactly exactly divisible by
7, वो भी क्या होना चाहिए 7 से पूरा कटना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? एनी प्रॉब्लम? चलो यहाँ पे इसका हम एक डीएनए टेस्ट करते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं ये नंबर 7 से कटता है कि नहीं कटता है। इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 और नॉट। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा, 2 इज मल्टीप्लाई बाई 9 इज टू हो गया मेरा 18। नंबर फॉर्म बाई रिमेनिंग डिजिट कितना हो रहा है, नंबर फॉर्म बाई रिमेनिंग डिजिट से नंबर कितना बना हमारे पास 71449। आगे समझ में? अब इन दोनों का डिफरेंस हमें निकाल देना है, तो यहाँ पे ले लीजिए डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स क्या करना है, लार्जर वन में से स्मॉलर वन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारे पास 71449 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 18। अब यहाँ पे इसको चलिए हम लोग माइनस करते हैं। 7144 सॉरी यहाँ पे 9 नहीं रहेगा, मुझे यहीं तक लिखना है। हाँ ये नहीं रहेगा, 7144 यहाँ लेके चलेंगे। मेरे पास हो जाएगा 7144 में से माइनस कर देते हैं 18। यहाँ देखिए ये इसको कैरी देगा 14 में सेट जाएगा कितना बचेगा 6 बचा, ये बचा 3 में समझ जाएगा कितना बचेगा 2, फिर हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7। अब देखते हैं कि ये नंबर 7 ऑफ मल्टीपल्स है कि नहीं है। 7 ऑफ मल्टीपल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए डिवाइड करते हैं। मेरे पास कितना है 7126 में हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से। पहले 1 डिजिट है तो 1 डिजिट लेके चलेंगे, 1 बार में टेबल चला जाएगा, 7 1 जा 7 कट गया। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या बचा 1 बचा। अब यहाँ पे क्या करना है, 7 का टेबल हम 0 बार में भी होता है, क्योंकि 7 का जब टेबल पढ़ते हैं तो 7 0 जा 0, 7 1 जा 7। अब यहाँ से पढ़ते हैं 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, 0 बार में लेके चलिए। 7 का टेबल 0 बार पढ़ लीजिए, 1 नहीं आएगा लेकिन उससे कम 0 आएगा। तो 7 0 जा कितना जाएगा 0, 1 बच गया। अगला नंबर क्या है हमारा 2 उतार लेंगे। अब फिर क्या 2 बार में अगर टेबल पढ़ते तो मेरा 14 हो जाएगा ना, एक्स्ट्रा हो जाएगा 12 से। तो हम एक ही बार में काम से 1 बार में काम चला लेंगे। 7 1 जा कितना जाएगा 7, कितना बच गया 5 बच गया। अगला नंबर क्या बचा 6 बचा ना यहाँ पे। 7 8 जा टेबल हो जाएगा 56। कट गया कि नहीं कट गया, यानी कट गया। तो इसका मतलब कि ये नंबर क्या हो जाएगा, इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी twice of the ones place digit is 18 and number formed by other digit is 7144. Now difference of 7144 and 18 is here 7126, यानी 7126 आया। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि दिस विल बी मल्टीपल ऑफ 7 और नॉट, ये 7 का मल्टीपल होगा या नहीं। इसको हम जानने के लिए क्या करेंगे, हियर हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया 7 से डिवाइड किया। इसका मतलब ये कट गया। इसका मतलब अगर ये कट गया तो सीधे कह रहा है या तो ये डिफरेंस 0 आना चाहिए या तो ये मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 7 जानने के लिए हमने क्या किया, इसको 7 से डिवाइड किया। समझ में आ गया। तो फिर यहाँ कट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। यहाँ तक क्लियर हो नहीं हुआ। इसका मतलब ये नंबर 7 से पूरी तरीके से कट जाएगा। चलिए अब हमें पढ़ना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। क्या पढ़ना है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 if the number formed by its last 3 digit, number formed by last 3 digit from one place will be exactly divisible by 7, that number should be also exactly divisible by 7। यहाँ देखना, इसमें कह रहा है कि कोई नंबर 7 से तब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 पढ़ना है ना। देखो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या है हमारा, a number is divisible by 8 if number formed by, हम यहाँ से स्मॉल लेटर लिखेंगे, if number formed by its last 3 places from right side is divisible by 8, that number should be also exactly divisible by
8। आगे समझ में? मैंने क्या कहा, क्वेश्चन समझ में आप, सॉरी लिखा गया डिफिनीशन में ये कह रहा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8, रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 में कह रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट फ्रॉम राइट साइड मीन्स ये होगा वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, आया ना? यानी कि ये हमारा क्या है, वंस प्लेस, ये हमारा टेंस प्लेस है और ये क्या है हमारा 100 प्लेस है। यानी कि 1 10 100 यानी कि राइट साइड से लास्ट के 3 डिजिट अगर हम लेते हैं, इनसे जो बनने वाला नंबर होगा उस पूरे नंबर में अगर वो 8 से कट जाता है तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फिर मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 यानी लिखा है लास्ट 3 प्लेसेस फ्रॉम राइट साइड इज डिविजिबल बाय 8। आगे समझ में? मैंने कहा फिर से अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 3 प्लेसेस फ्रॉम राइट साइड इज डिविजिबल बाय 8। आगे समझ में? यहाँ देखना, अब यहाँ से कह रहे हैं यानी कि हमारे पास एग्जांपल हम लेके चलते हैं। एग्जांपल मेरा कुछ इस टाइप का होगा। एग्जांपल देते हैं, पहला हमारे पास कितना है 24937। आगे समझिए, हमें चेक करना है कि ये नंबर 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 नंबर फॉर्म बाय इट्स अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट फ्रॉम राइट साइड मीन्स 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस कितना हो जाएगा, नंबर फॉर्म बाय यहाँ से चलेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय डिविजिबिलिटी बाय 8। आगे समझ में? अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 के अनुसार हम चलेंगे। यहाँ देखेंगे नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट फ्रॉम राइट साइड, यानी कि यहाँ लिख दिया मैंने नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट फ्रॉम राइट साइड ना, फ्रॉम राइट से लास्ट 3 डिजिट कहिए चाहे लास्ट 3 प्लेसेस कहिए, लास्ट 3 प्लेसेस लिख लो, चूंकि डिफिनीशन में प्लेसेस लिखा है प्लेसेस लिखो, लास्ट 3 प्लेसेस इक्वल टू कितना है यहाँ पे 937 है। यानी कि ये नंबर लास्ट 3 अंक का यही है ना 937। अगर ये 8 से कट जाएगा तो ये संख्या समझना 8 से भी पूरा ये संख्या 8 से कट जाएगा। अगर ये 3 संख्या कट गया तो मेरे पास कितना है 937 है, हम 8 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया? 8 बन जाए कितना हो गया हमारे पास 8 1 बचा 3, 8 बन जाए कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 5, 8 5 13 होता है। अगला नंबर हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 उतार लेंगे। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब क्या है 8 7 कितना हो गया 56, 8 7 जाए कितना हो जाएगा 56, 1 बच गया ना। इसका मतलब इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी कि ये पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज हियर वी गेट रिमाइंडर 1। अगर इसका लास्ट 3 डिजिट का हमारा ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा हमारा क्या है नॉट डिविजिबल है, नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8। इसका मतलब ये नंबर क्या है नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 है। आगे समझ में? यानी कि ये संख्या हमारा 8 से नहीं कटेगा। समझ में आया? चलो एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखना, मान लो मेरे पास कोई नंबर है, हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास कोई नंबर है, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, चेक करते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8 हम लेके चलते हैं। यहाँ देखते हैं यहाँ पे ये नंबर हमारा 8 से कटता है या नहीं। ठीक है, तो हमारा जो नंबर दिया गया है नंबर है मान लो कितना है 97152 है, 97152 है। आगे समझ में? इसका मतलब 97,152। क्लियर हुआ? नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, इसका लास्ट 3 डिजिट का नंबर हमारा कितना बन रहा है यहाँ पे 152 बन रहा है। अब 152 अगर इफ इट्स नंबर फॉर्म बाय its last 3 digit from right side is divisible by 8, that number
देन दिस विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। चलिए यहाँ चेक करते हैं। 152 में हम डिवाइड कर देते हैं, ये नंबर हमारा 8 से कट रहा है कि नहीं कर, 8 बन जा 8। एनी प्रॉब्लम? यहाँ कितना बचेगा? 7 बचेगा कि नहीं बचेगा? यहाँ बच गया, यहाँ पे हो जाएगा 2। एनी प्रॉब्लम? 8 9 जा कट गया नहीं कट गया? इसका मतलब ये लास्ट का 3 अंक डिविजिबल हो गया, तो ये नंबर पूरा क्या हो जाएगा? 8 से कट जाएगा। चलिए हम चेक करते हैं नाउ। यहाँ हम चेक करते हैं कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 9 7 1 5 2 यहाँ डिवाइड कर देते हैं हम लोग, 8 से दिखते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 यहाँ लिख चलते हैं। 8 1 जा 8। एनी प्रॉब्लम? 9 में से 8 जाएगा, 1 बचा 7। 8 2 जा 16, ये बचा 1 कट गया। एक अगला नंबर क्या है? 1 यहाँ उतर जाएगा, ये 1। एनी प्रॉब्लम? अब क्या हो जाएगा हमारे पास? 8 1 जा 8। 11 में से 8 जाए कितना बचेगा? 3 बचा। अगला नंबर क्या है हमारे पास? 5। 8 4 जा 32। एनी प्रॉब्लम? 3 में से 5 में से 2 जा कितना बचा? एनी प्रॉब्लम? अगला नंबर क्या है? 2। 8 4 जा 32। इसका मतलब कट गया कि नहीं कट गया? कट गया ना। इट मीन्स दैट इट नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। इसको लिखेंगे कैसे? इसको कैसे लिखेंगे? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 को कैसे लिखेंगे? कैसे? अगर आपको रीजन, गिव रीजन। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है मेरे पास जैसे नंबर है, कहता है वही नंबर है जो हमने आपको दिया था, उसी को लेके चलते हैं। ठीक है, 79152 क्वेश्चन कह रहा है गिव योर आइडिया। मेरा नंबर यही है ना, मेरा नंबर क्या लिखा था? 79152। 79152 इज एग्जैक्टली, विल भी लिखो, समझ में आया? गिव योर आइडिया, इतना विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 और नॉट, 8 और नॉट, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। यही है ना क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिव योर आइडिया, अपना रीजन बताइए, अपना आइडिया बताइए, विचार बताइए, अपना कारण बताइए। कह रहा है कि 79,152 विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 और नॉट विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बिना भाग दिए ही आपको बताना है कि ये पूरी संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी, क्यों? आज समझ में? यहाँ पे जब इसको रीजन लिखेंगे तो देखिए कैसे यहाँ लिखते हैं। पहले लिखेंगे सॉल्व, नेक्स्ट लाइन से पहले लिखेंगे वी हैव, हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे वी हैव, यहाँ लिखेंगे वी हैव, मेरे पास जो दिया गया रीजन है वी हैव कितना है? 79152 गिवन। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक लिख दिया। अब यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 8। आगे समझ में? यानी कि 8 का जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय नियम के अनुसार हम चलेंगे। ये दिस इज द माई और है, ये आर है, यहाँ लिख दिया आर। अब यहाँ से लिखेंगे नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट फ्रॉम राइट साइड, नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 प्लेसेस। अब यहाँ से लिखेंगे नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 प्लेसेस, PLACES फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड।
क्या है, कितना भाई 152 है कि नहीं, आ गया 152 है ना। अब यहाँ से 152 को डिवाइड करके यहाँ चेक कर लेंगे। अब यहाँ से सेकंड स्टेप में 152 में हमें डिवाइड कर देना था 8 से, 8 1 जा 8, कितना बचा 72 बचा, 8 9 जा 72, कट गया, एनी प्रॉब्लम, डिविजिबल ना। यहाँ लिख देंगे हियर, यहाँ देख रहे हैं हियर लास्ट 3 प्लेसेस डिजिट, लास्ट यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 प्लेसेस डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, सो देयरफॉर यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हियर, ये हम यहाँ से लिखते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो क्योंकि मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। यहाँ लिखेंगे हियर, हियर यहाँ से लिखेंगे नंबर फॉर्म बाय, लिखेंगे नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 प्लेसेस, लास्ट 3 प्लेसेस कितना है 152 इज डिविजिबल बाय 8 है, DIVISIBLE इज डिविजिबल बाय 8, आगे समझ में। सो देयरफॉर यानी किस आधार पे हम लिख देंगे क्या 79152 will be also exactly divisible by 8, exactly divisible by 8, एनी प्रॉब्लम। किस तरीके से हम यहाँ पे रीजन दिखा देंगे, अगर हमें रीजन लिखने को आए तो हम ऐसे लिखेंगे, गिव योर आइडिया 79,152 विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 और नॉट। आप रीजन बताओ, वो कारण बताओ, अपना एक विचार दो, अपना एक आइडिया बताओ, तरीका बताओ, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना भाग दिए बताओ ये संख्या 8 से कटेगा या नहीं। तो हमने क्या लिखा, वी हैव, सबसे पहले मेरे पास कितना है 79,152, द नंबर इज गिवन, यही नंबर गिवन है ना। अब यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 के अनुसार चलेंगे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 का जो हमारा रूल होता है, पहला रूल सीधे क्या आ गया कि नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट फ्रॉम राइट साइड ना, यानी कि नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 प्लेसेस, तो नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 प्लेसेस फ्रॉम राइट साइड इज इट वुड बी 152। तो मैंने लिखा दूसरे स्टेप में नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 प्लेसेस फ्रॉम राइट साइड विल बी 152 होगी, समझ में आया कि नहीं आया, इक्वल टू 152। सेकंड स्टेप में बोला कि यदि वो नंबर जो नंबर हमारा बन रहा है इज डिविजिबल बाय 8, अगर वो 8 से कट जाता है तो फिर मैंने क्या किया, लास्ट 3 प्लेसेस डिजिट हियर वी डिवाइड हियर टू एंड चेक इट। मैंने यहाँ पे डिवाइड के चेक किया, 8 1 जा 8, 15 में से 8 जा कितना बचा 7, हियर वी गेट फ्रॉम 15 we subtract 8 and we get 7, after then we write here 2, it would be 72, ये 72 बन गया। now in next time 8 9 जा 72, in the table of 8 72 will be coming in the 9 times, 8 9 जा 72। अब देख रहे हैं कि यानी कि जो 3 डिजिट है लास्ट का ये कट गया, इसका मतलब क्या है, अगर ये लास्ट 3 डिजिट कट गया हम क्या करेंगे, अब फिर यहाँ देखेंगे हियर नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 प्लेसेस 152 इज डिविजिबल बाय 8, यानी कि जो 3 प्लेसेस से जो नंबर 152 हमारा बन रहा है 152, ये क्या है हमारा कट गया 8 से, इसका मतलब अगर 8 से कट गया सो देयरफॉर 79,152 विल बी आल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। आगे समझ में, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यानी कि ये नंबर हमारा क्या हुआ 8 से भी कट जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब देखो, अब हमारा क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 है। अब हमें क्या पढ़ना है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 है, जो हमने 3 का पढ़ा था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, सेम वही नियम है 9 में। जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमने 3 पढ़ा था वही वाला नियम होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3 क्या कहा था, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3 कहा गया था अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अ नंबर इज divisible by 3 if the
सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, यही कहा गया था ना। यानी कोई संख्या 3 से तब कट जाती है यदि उन संख्याओं का अंकों का योग पूरा क्या हो, 3 से विभाजित हो। तो ठीक उसी तरीके से इन सेम आइडिया टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 9 जो हमें पढ़ना है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 9, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 9 भी वही कहता है अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। कोई संख्या 9 से तब कटेगी यदि उस संख्या का सभी अंकों का योग 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हाँ देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट if sum of its all digit is divisible by यहाँ लिख लेते हैं EXACTLY is exactly divisible by 9। यही प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हुआ? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स ऑल डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। आगे समझ में? कोई संख्या 9 से तब विभाजित होगी यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। यही है ना? चलिए एग्जाम्पल हम लोग टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ लेके चलते हैं। एग्जाम्पल में हम लेके चलते हैं जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है 34563। चेक करते हैं कि ये नंबर हमारा क्या है, 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। समझ में आ गया? विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी सम ऑफ इट्स ऑल डिजिट यहाँ लिखेंगे। 3 + 4 + 5 + 6 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ते हैं। 3 3 कितना हुआ, 6, 3 3 6 6 12, 12 5 कितना हो जाएगा, 17। 17 में 4 जोड़ दो कितना हो गया, 21। आगे समझ में? कितना हो गया, 21। यहाँ देख लो 5 4 9 6 3 9 2 18, 18 3 21 हो गया, यानी 21 हो गया। अब यहाँ पे 21 में हमें डिवाइड कर देना है। 21 में हम डिवाइड कर देंगे 9 से, तो ये कटेगा नहीं, कटेगा ना। 9 2 कितना हुआ, 18। आगे समझ में? अब यहाँ पे देखो 11 में 60 कितना बचा, 3, यानी कि ये नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल है ना। यहाँ पे दिख रहा है क्या है, नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल है, नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी कि ये पूरी तरीके से कट नहीं रहा है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं, सो देयरफॉर 34563 also will be not, also will be not exactly divisible by 9। आगे समझ में? यानी कि अंकों का योग हमारा क्या है, ये 9 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा संख्या अगर हम बढ़ा दें तो ये कट जाएगा। तो मेरा सोचो कितनी बार हो रहा है, ये 21 हो रहा है, 21 हो रहा है ना। तो 9 के टेबल में हमारे पास कितना होता है, 9 2 18, 9 3 कितना हो जाएगा, 27। 27 बनने के लिए इसमें कितना नंबर और जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए ना। चलो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 6 बढ़ा देते हैं। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तो 6 इधर बढ़ाए, यहाँ तो 6 इधर बढ़ाए, दोनों केसेस में ये कट जाएगा। आगे समझ में? मान लो हमने क्या किया, +6 बढ़ा दिया, ये हो गया हमारा 27 बन गया। अब 27 हमारा क्या हो गया, अब देखो यहाँ से चेक करते हैं। अब देखो अगर ये 27 हमारा क्या हुआ, 27 यहाँ पे देखना, अगर ये कट गया 27 9 से कट जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 27। कट गया कि नहीं कट गया? अब देखो ये पूरा नंबर 9 से कटता है कि नहीं कटता, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 3 4 5 6 3 6। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं ये बात सही है कि नहीं, ये नियम सही है कि नहीं है। सिर्फ नियम ही पढ़ेंगे या उसको हम चेक भी करेंगे। चेक करते हैं ये सही है कि नहीं है। 9 से चलिए डिवाइड करते हैं।
9 4 जा 36 होता है। तो 36 चूंकि इससे बड़ा हो जा रहा है 2 अंक से ना, पहले 1 डिजिट लेंगे, 1 डिजिट नहीं जाएगा 2 डिजिट ले लो, यानी कितना हो जाएगा 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। 14 में से 7 जाए कितना बच गया 7, कट जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे 5 उतार लेंगे, कोई दिक्कत। 9 8 जा 72, 5 में से 2 जा कितना बचेगा 3, एनी प्रॉब्लम। अगला नंबर क्या है हमारे पास 6। अब कितनी बार में जाएगा 9 4 जा 36, ये क्रॉस हो गया। अगला नंबर क्या है 3 है। अब एक डिजिट उतारा ना, तो 0 बार में 9 का टेबल 0 बार पढ़ लो, 9 0 0 3। अब यहाँ पे क्या करो 6 को यहाँ उतार लो, 36 कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना। इसका मतलब कि सम ऑफ द डिजिट क्या है, अगर इन अंकों का योग 9 से कट जा रहा है, अंकों का योग, if the sum of the digit is divisible by 9 then that numbers will be also divisible by 9। आगे समझ में, अगर मान लो इस 6 को हम यहाँ कर दें, आगे बढ़ा दें, समझ में आ गया, यहाँ से रिमूव कर देंगे तो मान लो ये आगे बढ़ गया, समझ जाओ। मान लो ये 6 को हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे 6 ही लिखा था, मान लो 6 यहाँ लिख दिया, यानी कि 6 3 4 5 6 3, समझ में आया। यहाँ देख लो 6 3 9 और 5 4 9 2 18, 18 9 कितना हो जाएगा 27, यहाँ लिख दिया, हमारे पास कितना हो जाएगा 27। 27 से 3 कट गया। अब यहाँ भी फिर इसको हम लोग डिवाइड करके चेक करते हैं। इसमें क्या करेंगे, ये जो नंबर हमारा बन रहा है यहाँ देखना, ये जो हमारा नंबर बन रहा है, इस नंबर में क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखा मैंने 6 3 4 5 6 3, एनी प्रॉब्लम। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉरी 9 से हमें डिवाइड करना है ना, एनी प्रॉब्लम। अब कितनी बार में डिवाइड करेंगे, 9 7 जा 63, एनी प्रॉब्लम। कट गया, 4 आ गया, 9 0 जा 0 4 5, 9 5 जा 45, कट गया। अब यहाँ क्या होगा 6 0 बार में डिवाइड करो, 9 0 जा 9 7 जा 63, कट गया कि नहीं कट गया। इस तरीके से नंबर क्या हो गया 9 से डिविजिबल हो गया, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई हमें पढ़ना है 9 तो पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 10 एंड 11।